मेरे प्यारे ऊर्जावान साथियों, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। आइए, आज के सामने एक मज़ेदार वीडियो आ चुका है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारी पर है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें यूएनओ हो गया, विश्व बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इस तरह के संगठन, उसके हेड कौन है, उसके महानिदेशक कौन है, तो ये सब महासचिव कौन है, ये सब के बारे में इसमें जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, बेल आइकन दबा देंगे, ऑल दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखेंगे, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। दोस्तों, यह बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपके सामने एक आ चुका है नया पृष्ठ। देखिए, यहाँ पे एक पेज है जिसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख। इसमें सबसे पहला जो आपके सामने आया है वो क्या है, पहला है देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ये क्या होते हैं, तो ये इसी को शॉर्ट में कहा जाता है यूएनओ। यूएनओ मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ओके, 24 अक्टूबर, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, इसकी जो कुल सदस्य हैं आज की डेट में वह कितना है, तो 193 193 सदस्य हैं। जो अंतिम सदस्य कौन है, तो दक्षिणी सूडान अंतिम सदस्य दोस्तों। ओके, तो ये सब कुछ फैक्ट हैं जो याद रखेंगे। ओके, इनके बारे में और जान लीजिए कि इस यूएनओ का एक होता है परमानेंट मेंबर। ओके, तो परमानेंट मेंबर जो होते हैं जिसको अस्थायी सदस्य कहते हैं, अस्थायी सदस्य। ओके, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है, तो 5 है दोस्तों। 5 में कौन कौन है, तो एक है अमेरिका, ओके, ब्रिटेन, ओके, चाइना, उसके बाद एक है फ्रांस और उसके बाद रूस। ये 5 मेंबर जो है, ये 5 मेंबर कौन कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस और चाइना, फ्रांस और रूस, ये 5 जो है ये अस्थायी मेंबर है। और इसके पास क्या है, वीटो पावर है दोस्तों, वीटो पावर। ओके, बाकी सभी अस्थायी सदस्य में आते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके ये जान गए हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन, इसके जो महासचिव हैं वो कौन है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है महासचिव यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है अभी फिलहाल, वो हैं एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस जो हैं ये महासचिव हैं। ये कहाँ के रहने वाले, पुर्तगाल के रहने वाले हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, उप महासचिव कौन है यूएनओ का, यूएनओ का उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद, ये कहाँ के रहने वाले हैं, नाइजीरिया के रहने वाले हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके महासभा होता है, महासभा, संयुक्त राष्ट्र का महासभा होता है। तो महासभा एक है 78 महासभा, एक 79 महासभा। तो 78 का जो अध्यक्ष, ये अध्यक्ष है वो कौन है, डेनिस फ्रांसिस। याद रखें, डेनिस फ्रांसिस है ना। ये कहाँ के हैं, त्रिनिदाद के रहने वाले हैं। और ये 79th सत्र का जो महासभा का जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, फिलेमोन यांग। ये कैमरून के रहने वाले हैं दोस्तों। ओके, त्रिनिदाद कहाँ है, त्रिनिदाद कैरेबियाई देश है। याद रखें, कैरेबियाई देश। आप अमेरिका, लैटिन अमेरिका में जाएंगे तो मैक्सिको की खाड़ी के पास जो है एक सागर है, उस सागर को कैरेबियन सागर कहते हैं। उसी कैरेबियन सागर में ये देश है, बहुत सारा देश है, उसमें से ये देश है, एक है त्रिनिदाद और टोबैगो। ओके, तो ये जो है आपको यहाँ के डेविस फ्रांसिस जो है ये 78th महासभा सत्र के अध्यक्षता किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में देखिए। इसमें जैसे यहाँ पे है विश्व बैंक। ओके, तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है अभी फिलहाल वो कौन है, तो वो है अजय बंगा। याद रखें, अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष है। ये भारतीय अमेरिकी है ना। इनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन अभी अमेरिकी नागरिक है अजय बंगा। ओके, यह 14वें नंबर का अध्यक्ष हैं विश्व बैंक का। विश्व बैंक क्या है दोस्तों, तो विश्व बैंक एक संगठन ऐसा है जो पूरे विश्व में विकास के काम करता है, निर्माण के काम करता है। ओके, और इसके मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। याद रखें, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है इसका विश्व बैंक का, है ना। जो दुनिया के कई देशों को ये लोन देता है जिससे अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके वह देश, है ना। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा। ये भारतीय अमेरिकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक है इसी में एक नाम, देखिए आपके सामने एक आ चुका है नाम, ठीक है। यहाँ देखिए नाम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है नाम, NAM। नाम के पूरा नाम क्या, पूरा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन अलाइंड मोमेंट, नॉन अलायंस मोमेंट, ठीक है। अगर हिंदी में इसको बोले तो इसको बोलता है गुट निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष बोला है, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष इसका मतलब क्या होता है, गुट से अलग होना। निरपेक्ष मतलब अलग होना, तो गुट से अलग होना, यानी कि जितना गुट चल रहा है उस गुट में शामिल ना होना, इसी को निरपेक्ष कहा जाता है, गुट निरपेक्ष कहा जाता है। एक्चुअली में क्या हुआ था दोस्तों कि एक दौर चला था जिसको बोलते हैं शीत युद्ध।
शीत युद्ध का दौर हुआ था, शीत युद्ध, ठीक है। जब शीत युद्ध में क्या हुआ था, अमेरिका और यूएसए क्या हुआ, दो भागों में बट गया और कुछ देश जो है अमेरिका के साथ हो गया। देखो एक है यूएसएसआर, एक ये दो देश है, जैसे एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर यानी कि रसिया और अमेरिका। ये अमेरिका के बीच, अमेरिका के साथ कई देश आ गए, ओके, कुछ देश रूस के साथ आ गए, ओके। तो ये पूरे दुनिया है जो दो भागों में बट गया। तो इसी को जो इस गुट में गया, जो इस गुट के मेंबर हो गया, जो इस गुट में गया इस गुट के मेंबर हो गया। तो उस समय कुछ देश के नेता मिले और कहे कि हमें न इस गुट में जाना है न इस गुट में जाना है, तो हमें कहाँ जाना है। तो उन्होंने क्या किया, एक अलग संगठन बनाया और कहा कि हम गुट से बाहर रहेंगे। उसी को नाम दिया गया नाम, NAM, क्या हो गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, की हम इन दोनों गुट में नहीं रहेंगे, ओके। तो ये हो गया गुट निरपेक्ष, है ना। इसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू काफ़ी बड़ा योगदान दिए थे, है ना। आपको इंडोनेशिया के उस समय राष्ट्रपति थे, आपको फिलीपींस के राष्ट्रपति, ये सब मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन किए थे दोस्तों, ओके। तो ये आज भी चलता है गुट निरपेक्ष, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गुट निरपेक्ष के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यही है आपका, क्या है, देखिए गुट निरपेक्ष के अध्यक्ष कौन है। तो ये है इल्हाम अलीएव, याद रखेंगे, इल्हाम अलीएव जो है गुट निरपेक्ष के अध्यक्ष है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं IMF, देखिए विश्व बैंक और IMF ये दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। ब्रेटन वुड एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के ये दोनों संतान माना जाता है, ओके। तो ये दोनों जुड़वा हो गया, है ना। दोनों क्या करता है, दोनों फाइनेंस के क्षेत्र में मदद करता है अलग अलग देशों को, दोनों लोन देते हैं, ओके। और दोनों का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, याद रखें, न्यूयॉर्क दोनों का मुख्यालय दोस्तों, ओके। तो ये जो IMF है इसके निदेशक कौन है, प्रबंधक निदेशक ये कौन है, तो ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, है ना, बुल्गारिया के है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, याद रखेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये जो है बुल्गारिया के है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए, ओके। देखिए आपके सामने आ चुका है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, और भी वो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए ही संगठन है ना। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, कुछ है उसमें। एक तो बता दिए आपको ये दोनों, है ना, एक विश्व बैंक आपको पहले बता चुके हैं, नाम के बारे में बता चुके हैं, IMF बता चुके हैं, ओके। अगला देखिए WTO, ओके। ये WTO एक संगठन है दोस्तों जो विश्व में व्यापार को नियंत्रित करता है। विश्व का व्यापार, कोई भी दुनिया के कोई भी देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसमें नियम कानून कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, ये सारा देखभाल जो है ये WTO करता है दोस्तों, ओके। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, जेनेवा, याद रखेंगे। जेनेवा कहाँ है, तो ये जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में जेनेवा है, ओके। तो यहीं इसका मुख्यालय है दोस्तों, ओके। और भी जान लीजिए, इसका स्थापना जो हुआ था, यह स्थापना हुआ था 1995 को माना जाता है, ठीक है। जबकि इसका स्थापना और पहले हो चुका था, जिसको गैट कहते हैं, GATT, ठीक है। गैट एक संगठन था, गैट को ही WTO में बदल दिया गया था 1995 में। तो WTO की स्थापना 1995 से ही माना जाता है दोस्तों, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आपके सामने अंकटाड आ चुका है। अंकटाड के जो अभी आपको महासचिव हैं वो कौन है, रेबेका, ठीक है, रेबेका ग्रीन स्पेन है, जो कहाँ के, कोस्टा रिका के रहने वाले हैं दोस्तों। एक संगठन है यूनेस्को जो विश्व धरोहर की सूची जारी करता है, यूनेस्को, ओके। हमारे यहाँ भी बहुत सारे, हमारे यहाँ 43 अभी तक 43 विश्व धरोहर सूची बना हुआ है। विश्व धरोहर सूची में ये विश्व धरोहर की सूची में 43 स्थल शामिल है दोस्तों, ओके, भारत का, ओके। अंतिम जो है आपको असम के है, मोइदम, असम के मोइदम है, याद रखेंगे ये सारा चीज़, ओके। इसके महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे अजोला, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ये क्या है, ये है इसके निदेशक, ठीक है, महानिदेशक कौन, यूनेस्को का, याद रखेंगे दोस्तों, ओके। ये क्या करता है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक संगठन आपके सामने और है जिसका बहुत सारा है अभी, ओके। देखिए एक है जो है कृषि के क्षेत्र में, जिसको FAO कहा जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये है क्यू डोंगयू, ये चीन के रहने वाला है, क्यू डोंगयू, ठीक है, क्यू डोंगयू, ये कौन है, फ्रांस के चीन के रहने वाले हैं। और इसके मुख्यालय, ये देखो FAO का मुख्यालय आपको रोम में है दोस्तों, याद रखेंगे, रोम इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ILO क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष कौन है, गिलबर्ट हैबगो, ये टैगो के रहने वाले हैं, ठीक है, गिलबर्ट हैबगो, गिलबर्ट हैंगबो, याद रखिएगा, ओके। गिलबर्ट हैंगबो जो है कहाँ के है, ILO के महानिदेशक है दोस्तों। ILO के जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो जेनेवा में है,
जेनेवा, ये याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिसेफ है, एक यूनिसेफ, ठीक है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये इसके मुख्यालय, इसके जो प्रमुख है वो कौन है? कैथरीन रसेल, अमेरिका के रहने वाले हैं कैथरीन रसेल। देखिए कैथरीन रसेल जो है अमेरिका के हैं, ओके, यूनिसेफ के प्रमुख है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने और है, देखिए WHO इसके मुख्यालय जेनेवा है, WHO का, ओके। और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है? टेड्रोस अधानोम। ये क्या करता है? विश्व में जो स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य से लेकर के ये आंकड़ा जारी करता है, स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जागरूक फैलाता है, स्वास्थ्य से जो भी समस्या है, टीका वगैरह है या कुछ भी दवा जो है वो पूरे विश्व में वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये दवा को लाइसेंस वगैरह देने का काम WHO ही करता है, ओके। तो ये है WHO। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर, ब्राज़ील के हैं, ब्राज़ील के रहने वाले, लेकिन जर्मनी में भी रहते हैं, जर्मनी के नागरिक बन चुके हैं। तो यह है UNDP के अभी प्रशासक। आगे बढ़ते हैं। महासचिव सार्क, एक संगठन आपके सामने आ गया, सार्क, ठीक है। सार्क क्या है? सार्क ये एशिया का एक संगठन है जिसमें भारत भी इसका एक बड़ा मेंबर है, ठीक है। तो इस सार्क क्या होता है? इसका सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ये इसका हिंदी में दक्षेस कहते हैं। दक्षेस का मतलब ये हो गया दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ओके। इसके अभी जो महासचिव हैं वो कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर जो हैं इनके महानिदेशक हैं सार्क के दोस्तों। इसका देखिए, इसके बारे में समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन ये क्या है? देखिए एक है राष्ट्रमंडल के नाम सुने, राष्ट्रमंडल जिसको कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ है ना। ये क्या है? देखिए एक्चुअली में क्या है, जो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के जो उपनिवेश रहे हैं उन सभी उपनिवेश को मिला करके एक संगठन बनाया गया जिसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है, कॉमनवेल्थ कहा जाता है। भारत भी इसका मेंबर है क्योंकि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो इसके अभी जो महासचिव है वो हैं सार्ली बोबचे, अफ्रीका के रहने वाले हैं सार्ली बोबचे, ओके। अगला जो है वो क्या है? यूरोपियन परिषद। देखिए यूरोप में कई देश, सभी देश मिला करके एक संगठन बना हुआ है जिसको यूरोपीय यूनियन कहा जाता है, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। ये यूरोपीय यूनियन होता है, ठीक है, यूनियन। तो ये यूरोपीय यूनियन का क्या है? परिषद भी है, संसद भी है, आयोग भी है, ओके, ठीक है। तो ये सब के अलग अलग कौन कौन है अभी अध्यक्ष और सचिव वगैरह उसको देख लीजिए, है ना। तो ये कौन है? देखिए यूरोपीय परिषद, इसके सचिव कौन है? तो एंटोनिया कोस्टा इसके सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, सॉरी। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? तो रवार्टा मोत्सोला जो माल्टा के रहने वाले हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सेला वान डेर यूर्सेला वान डेर लेवेन, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम टफ होते हैं क्योंकि इंडिया का नाम नहीं है, इसलिए माफ़ करेंगे अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष यूरोपियन संघ का भी यूरोपीय की तरह अफ्रीका में भी संघ है, कई देशों को मिलाकर के संघ बनाया हुआ है। तो अफ्रीकन संघ का जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके सामने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, है ना। वो कौन है? देखिए फेलिक्स एंटोनी टिसेड्की, ठीक है, कांगो के रहने वाले हैं, फेलिक्स एंटोनी टिसेड्की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक संगठन है आपके सामने आ गया है ओपेक, याद रखेंगे ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम से संबंधित एक संगठन है दोस्तों, जो पेट्रोलियम देश के द्वारा, इसमें सदस्य कौन कौन है? तो जो पेट्रोलियम उत्पादित देश है वही इसके सदस्य हैं दोस्तों, ओके। ओपेक का याद रखें, ओपेक का, ओके। ओपेक का मुख्यालय कहाँ था? बियाना में मुख्यालय है, बियाना, लेकिन याद रखेंगे बियाना यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य नहीं है, ओके। ये भी एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय अपने सदस्य देश में स्थित नहीं है दोस्तों, ओके। तो ये जो है इसके अभी जो है महासचिव कौन है? हैथम अल घिस जो है इसके महासचिव हैं, जो कुवैत के हैं, ओके, है ना। गल्फ कंट्री में ही आपको पेट्रोलियम उत्पादित होता है, तो गल्फ कंट्री ही ओपेक का सभी गल्फ कंट्री मेंबर है,
ओके। और भी जहां ब्राज़ील वगैरह भी ओपेक का मेंबर है, क्योंकि वहां भी पेट्रोलियम उत्पादित होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए नाटो एक संगठन है। नाटो नाम सुने होंगे, नाटो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये नाटो है। और नाटो के जो महासचिव हैं वो है मार्क रूटे, नीदरलैंड के रहने वाले हैं मार्क रूटे। ये नाटो क्या है, ऐसा संगठन है जो जिसमें 29 देश है दोस्तों। ओके, 29 देश इसका सदस्य है। और 29 देश, इसमें एक नियम है कि अगर कोई गैर नाटो किसी भी नाटो देश पर आक्रमण करता है तो नाटो देशों के संगठन को, सभी देशों को लगता है कि हम पे आक्रमण किया है, इसलिए सभी देश मिल करके उसके खिलाफ लड़ते हैं और नाटो का पूरा सैनिक उसके साथ लड़ता है। नाटो में अमेरिका जो है, अमेरिका ही समझ लीजिए कि इस नाटो का सरपंच है। ओके, है ना। नाटो की वजह से ही अभी यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं और रसिया चाहता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो जो है हमारे बगल में, हमारे मतलब कि पड़ोसी में पहुंच जाएगा, जो मतलब मैक्सिको के पास पहुंच जाएगा, ये मॉस्को के पास पहुंच जाएगा। तो ये लेकर के काफ़ी समस्या चल रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बीच। युद्ध की स्थिति युद्ध हो रहे हैं, 2 साल से युद्ध चल रहा है दोस्तों। तो यही है नाटो। ओके, तो नाटो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपके सामने देखिए एक संगठन और आ चुका है जो है आसियान। देखिए आपके सामने आसियान का है, आप देखिए ये आसियान है। कोई दिक्कत? आसियान का महासचिव के बारे में पूछा जाए, इसमें है आसियान का महासचिव। देखिए पहले समझिए कि आसियान क्या है। आसियान एक संगठन है जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के सदस्य देश है। इसमें लगभग 10 देश जो है इसका मेंबर है आसियान का। ओके, इसमें 10 देश में कौन कौन है, जैसे आप कुछ देश का मैं बताता हूँ। जैसे कि आप हमारे पड़ोसी में म्यांमार है, म्यांमार इसका सदस्य है। उसके नीचे आप चलेंगे, दक्षिण में जाएंगे तो थाईलैंड मिलेंगे, मलेशिया मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, फिलीपींस मिलेंगे, ब्रुनेई है। आपको ऊपर जाइएगा तो इधर में आइएगा तो वियतनाम है, कंबोडिया है, और इधर जाइएगा तो आपको ताइवान है। ये सभी देश मिलकर के इसका संगठन है ये सब। और ये जो है आसियान। ओके, इसके जो आसियान का जो आपका अभी महासचिव है वो कौन है, लीम जॉक होई, जो ब्रुनेई के रहने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, है ना, इंडिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अविनाश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। ओके, अविनाश कुमार इंडियन है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो संगठन आपके सामने आ चुका है वो कौन है, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक, इसके मुख्यालय है मनीला में। ओके, और इसके जो अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मसातो कांडा, ये जापान के हैं। मसातो कांडा इसके अध्यक्ष हैं, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरपोल एक संगठन है दोस्तों। इंटरपोल ये क्या करता है, ये जांच वगैरह करते हैं। अगर कोई स्मगलिंग है, इंटरनेशनल स्मगलिंग कुछ है ना, तो उसका जांच जो करता है इंटरपोल करता है ना। आपको इसमें फोर्स होते हैं दोस्तों। ओके, ठीक है। तो ये जो है इसके जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है, बाल्डेसी उर्कीजा, ब्राज़ील के रहने वाले हैं, बाल्डेसी उर्कीजा। ये सब याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक है आपको इसका अध्यक्ष, महासचिव था, इसका अध्यक्ष भी है, वो है अहमद नसीर अल राइसी। ठीक है, देखिए अहमद नसीर अल राइसी ने इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संगठन आपके सामने है वो क्या है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष वो कौन है, ये है यूजी इवासावा, ये जापान के हैं, यूजी इवासावा, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए नासा, आप जानते होंगे नासा जो अमेरिका का एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष हैं वो ये प्रशासक हैं, वो कौन है, बिल नेल्सन मंडेला से आप याद रखेंगे, बिल नेल्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नासा तो समझ गए, बिल नेल्सन। न्यू डेवलपमेंट बैंक है,
इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है, आप देखिएगा यहाँ पे, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ, ये ब्राज़ील के है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसको UNHRC कहते हैं, इसके उच्चायुक्त कौन है? तो इसके उच्चायुक्त हैं फिलिप्पो ग्रांडी। ये आपको इटली के हैं, फिलिप्पो ग्रांडी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने है ये मानवाधिकार है ना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार यानी कि किसी भी मनुष्य के साथ उसके अधिकार मिलना चाहिए, मानवाधिकार हो गया। ओके, तो इसके जो प्रमुख है वो कौन है? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, वोल्कर तुर्क। ठीक है, याद रखें, वोल्कर तुर्क जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है वो कौन है? महानिदेशक परमाणु ऊर्जा एजेंसी, एक होता है परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो राफेल ग्रासी, अर्जेंटीना के राफेल ग्रासी। राफेल, हमारे यहाँ राफेल एक लड़ाकू विमान है, इसे याद रखेंगे, राफेल ग्रासी है ना। ये परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय हमारे ISA आ गया। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत इसका अध्यक्षता करता है दोस्तों, अध्यक्षता भारत के पास है। और यह इसका जो मुख्यालय है वो भी भारत में है। ठीक है, भारत के गुड़गांव में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों ISA का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ठीक है, तो ये हो गया आपको, ये इंटरनेशनली जो था आपके सामने आ चुका है दोस्तों। तो ये हो गया आपको, आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक का डिस्कशन हुआ है दोस्तों। यह आपके तैयारी को और भी मजबूती प्रदान करेगा। ओके, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। बेल आइकन के बाद ऑल दबा देंगे, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरा वीडियो देखे होंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।